खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में आपका खादिम पास्टर आसिफ हारून आज खुदा के अजीम खादिम जॉन मून के साथ मौजूद हूँ, जो दुनिया भर में खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं और आज आपके साथ कलाम को बांटना चाहते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज आप कलाम के वसीला से यकीनन बरकत पाएंगे। God bless you, Brother John. Thank you so much. It's a pleasure to be with you today. Praise the Lord. And people of Pakistan are very excited to see and to hear what God has put in your heart. Well, today. thank you, Asif. And hello, everybody. It's such a pleasure to chat with you today through television, and I look forward to getting in the Word together today. Asif has been here with me in the United States. It's been a wonderful time of fellowship together, and we're looking forward to getting in the Praise Word the together. Lord. खुदा के खादिम कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बड़ी इस्तेहकाक की बात है कि आज खुदा का खादिम आसिफ हारून मेरे साथ है और हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं मैं मुतवक्किल हूँ कि बहुत जल्द आपके दरमियान आऊँगा और कलाम की खिदमत करूँगा। So we're talking today, what I wanted to chat with you about is how to pray for people that you love and your friends that you know are not Christians yet. What's a good strategy for praying for unbelievers to give their heart to Christ? और खुदा के खादिम कह रहे हैं कि आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि आप किस तरह से अपने उन प्यारों के लिए दुआ कर सकते हैं जो अभी तक खुदावन से दूर हैं, ताकि वो यीशु मसीह को पहचान कर उसकी बादशाही का हिस्सा बन सकें। So first I want to give you a scripture to base prayer off of as we approach the throne of God and begin to ask Him to cause our friends, our loved ones to give their heart to Christ. What are we basing our request on? And that should come out of 1 John chapter 5 verse 14. खुदा के खादिम कह रहे हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से अगर हम अपने अंदर ये बोझ रखते हैं कि खुदा हमारे प्यारों को जो अभी तक खुदावंद से दूर हैं उनको भी अपनी बादशाही का हिस्सा बनाएं और वो खुदावंद यीशु मसीह से हकीकी तौर पर वाकिफ़ हो जाएं। तो आज हम कलाम खुदा में से पढ़ने को हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह ऐसा मुमकिन हो सकता है। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब है और उसकी 14वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम खुदा में ये रकम है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। आमीन। So we have this confidence before God हमें खुदा के हुजूर में इतने पुरइत्माद होना है that if we ask Him for anything according to His will, He hears us. कि हम जो कुछ भी खुदा की पाक मर्जी को जानने के लिए उसके हुजूर कहते हैं या उससे मांगते हैं तो खुदा उसको सुने और जवाब दे। And if He hears us, we know that we have what we ask for. और अगर खुदा सुन लेता है तो फिर हमारे अंदर ये ईमान होना चाहिए कि जो कुछ हमने मांगा था वो हमें मिल गया है। So this is the basis upon which we're going to ask God for our friends and our relatives to give their hearts to Christ. और यही वो बुनियाद है जिसको लेकर हम अपने प्यारों को, अपने अजीजों को ये गारंटी दे सकते हैं कि वो किस तरह से खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं। It's on the basis of His will. और ये जो बुनियाद है ये सारी की सारी खुदा की मर्जी पर है। His will is His word. क्योंकि उसकी मर्जी जो है वो उसका कलाम है। So we know the scripture is the will of God. और हम ये जानते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो खुदा की मर्जी है। So as we begin to ask God to cause our friends and relatives to surrender their heart to Him, we're going to ask it according to what the scripture says. और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अजीज, हमारे वो प्यारे जो अभी तक खुदा से दूर हैं वो खुदा के हुजूर में आ जाएं और उसको अपना निजात देंदा कबूल कर लें, तो फिर हमें कलाम खुदा के मुताबिक ही चलना होगा। And then we know we're asking according to His will. और फिर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक मांग रहे हैं। And we know that He hears us. और हमें ये भी मतलब हमें जान लेना इस बात को कि वो हमारी सुनता है। And we know that we have what we ask for. और फिर हमें इस बात की भी हमारे अंदर जुस्तजू होनी चाहिए, हम इसको जान लें कि जो कुछ हमने मांगा वो हमें मिल गया। So we're going to look at a real quick 7-step strategy for praying for our loved ones to give their heart to Christ. और आज हम दुआ की जो 7 तरीके हैं, हिकमत अमली है, उस पर गौर करेंगे कि किस तरह से हम अपने अजीजों को, अपने प्यारों को जो खुदा से दूर हैं उनको मसीह के लिए बचा सकते हैं। So get a piece of paper and a pen, or get out your phone and get ready to take some notes, because we're going to blast through these real quick and then we're going to take some time to break them down for you.
और मैं चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और अपने नोट्स बनाएं ताकि ये सारी की सारी बातें आपको आपकी मददगार हो सकें ताकि आप दूसरों की मदद करें Because I want you to pray through these 7 scriptures for your loved ones. क्योंकि मैं आज इन 7 जो इकदाम हैं इनके जरिए आपके प्यारों के लिए आपके अजीजों के लिए दुआ करने को So here's the list. Let's take a look at them together. आइए इस फहरिस्त की तरफ बढ़ते हैं Okay, number 1 नंबर 1 is that we pray that the God our Father will draw our loved one to Jesus. और पहली जो इस लिस्ट में जो पहला हिस्सा है वो पहला नुक्ता ये है कि हमें खुदा बाप से दुआ करनी है और इस तौर पर दुआ करनी है कि वो यीशु मसीह के नाम से हमारे प्यारों को गुनाह की जिंदगी से निकालकर अपनी कुर्बत बख्श दे That's the scripture, John chapter 6, verse 44. और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 44वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा So आमीन no one can come to Jesus अब कोई भी यीशु के पास ऐसे नहीं आ सकता unless the Father is involved first. जब तक के बाप की मर्जी उसमें मौजूद ना हो Father God has to be drawing someone. क्योंकि खुदा बाप ही है जो लोगों को खींच कर लाता है And so we're going to ask the Father, और हमें खुदा बाप से कहना है Father, please begin to draw Josephine to yourself. और हमें खुदा बाप को कहना है कि खुदावन मेरी बहन जोसेफीन को मेरे पास ले आ Father God, please begin to draw Anil to you. खुदावन तू अनील को अपनी हुजूरी में ले आ And we begin to ask the Father to get involved in this process. और हमें खुदा को इस सारे हिस्से में शामिल हाल रखना है And we know from the scripture in Peter, it says that God does not want anyone to perish, but for all men to come unto salvation. पतरस रसूल खुदा के बंदा कहते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत So we पहुंचे ask the Father to start drawing them to Jesus. और हमें खुदा बाप से ये मिन्नत करनी है दरखास्त करनी है कि वो लोगों को यीशु की हुजूरी में लेकर आए According to his will. अपनी पाक मर्जी के Number मुताबिक 2, नंबर 2 we pray that the Holy Spirit will convict them of sin, righteousness, and judgment to come. और हमें इस बात के लिए दुआ करनी है कि रूहुल कुद्स जो है वो लोगों के दिलों को झंझोड़े ताकि वो इस बात को महसूस करे कि उन्हें वाकई ही खुदा की जरूरत है And this comes from the scripture in John chapter 16, verse 8. और ये हवाला हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब है और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा Now, in this context, Jesus is talking with his disciples, अब कलाम के इस हिस्सा में यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बात कर रहे and हैं they are concerned about Jesus going away, and Jesus is telling them about the Holy Spirit coming to them. अब वो इस बात को लेकर कुछ सोच रहे थे कि यीशु तो जा रहा है तो फिर यीशु रूहुल कुद्स के मुतालिक ये बात कर रहा है कि वो आएगा और दुनिया को मुजरिम And ठहराएगा Jesus tells them, when the Holy Spirit comes to dwell inside of you, then he will convict the world of sin, of righteousness, and judgment to और come. यीशु ने उन्हें कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम्हारी जिंदगियों में बसेरा करेगा तो वो दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा So Jesus is saying that the Holy Spirit inside of you, the disciple, is what's going to convict the world of sin, righteousness, and judgment. और यीशु मसीह दर हकीकत शागिर्दों को ये बात कह रहे थे कि रूहुल कुद्स जो तुम्हारे दिलों में होगा तुम्हारी जिंदगियों में होगा यकीनन वही दुनिया को गुनाह रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा So we start asking the Holy Spirit, according to the scripture, to begin to do this conviction. और हमें खुदा पाक रूह से ये कहते रहना है कि खुदा पाक रूह तू हमारे जिंदगियों में आकर ऐसा कर ताकि लोग गुनाह को और गुनाह की शर्मिंदगी को महसूस कर सकें So now listen, we cannot convict anyone of sin and righteousness and judgment. याद रखें हम किसी को भी कसूरवार ठहरा नहीं सकते हम कौन है कि किसी की अदालत करें We can't do that, but the Holy Spirit can. हम ऐसा नहीं कर सकते लेकिन फक्त
खुदा का पाखरू ऐसा So करता we're है। going to ask the Holy Spirit to do His job और हमें रूह कुद्स से कहना है कि वो अपने हिस्से का काम and to begin to convict our friend, our loved one, of sin, और वो हमारे अजीज, वो प्यारे, हमारे दोस्त जिनसे हमें बहुत ज्यादा प्यार है, वो रूह कुद्स उनको कसूरवार ठहराए, to convict them of righteousनess, ताकि वो रास्तबाजी के हवाले से भी कसूरवार ठहरे, and to convict them of judgment that's coming. और अदालत, वो अदालत जो आने वाली है उसके बारे में वो कसूरवार ठहराए। So now we have the Father God involved in this process, अब इस मरहले में खुदा बाप शामिल हाल है and we have the Holy Spirit involved. और फिर खुदा का पाखरू भी शामिल So हाल now है। we're going to ask Jesus to get involved. और फिर मैं कहना चाहता हूं कि यीशु का भी इसमें शामिल हाल होना बहुत जरूरी है। Number 3, नंबर we're 3, going to pray that Jesus will reveal Himself to them. और हमें ये दुआ करनी है कि यीशु मसीह अपना आप उन पर जाहिर करे, We're going to just ask Jesus, please begin to reveal yourself personally और to हमें my ये loved कहना है one. कि यीशु, प्यारे यीशु, तू हमारे अजीजों पर अपने आप को जाहिर कर, ताकि वो इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर तेरा तजर्बा So, करें। and we're going to read this from the scripture in Galatians chapter 1, verse 12. आइए मेरे साथ देखिए, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। आमीन। So Paul is saying, I received the gospel not from a person, और खुदा के बंदा पौलुस रसूल कहते हैं कि ये खुशखबरी जो मुझे मिली है, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है, but from a direct revelation of Jesus Himself. बल्कि ये वो मुकाशफा है जो मुझे बराह रास्त यीशु मसीह से मौसूल हुआ And है। so if Jesus will reveal it to Paul, He'll reveal it to anyone. और अगर यीशु मसीह इस कलाम को पौलुस रसूल पर जाहिर कर सकते हैं, अपने आप को पौलुस पर जाहिर करते हैं, तो फिर सब पर कर So सकते we're going to ask Him according to the scripture, Jesus, please reveal yourself to my friend Anil. हैं। और हमें कलाम के इस हिस्से के मुताबिक खुदा के हुजूर ये दुआ करनी है कि खुदावन तू मेरे दोस्त पर, मेरे भाई पर अपने आप को जाहिर कर, ताकि वो तुझे पहचाने। Reveal yourself to my mother Martha. मेरी माँ मार्था पर अपने आप को जाहिर कर। You know, I have a friend, he was a great evangelist. खुदा के बंदा कहते हैं, मेरा एक दोस्त है जो बहुत जबरदस्त मुबशर है, And he grew up in Malaysia. और वो मलेशिया में पैदा हुआ, And Jesus revealed Himself to him in his bedroom one night. और एक रात यीशु मसीह उसके जो बेडरूम था उसमें जाहिर हुए, And he gave his heart to Christ because Jesus revealed Himself to और him. उस शख्स ने उसी लम्हे अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी, क्योंकि यीशु ने अपने आप को जाहिर किया। And listen, Jesus will reveal Himself to your loved ones. और याद रखे, यीशु मसीह अपने आप को आपके अजीजों पर भी जाहिर करेंगे। Matter of fact, it's beginning to happen all over Asia. We're beginning to hear stories of how Jesus appears and reveals Himself to people, and they put their trust in Jesus. और हम दुनिया भर में ये कहानियां सुनते हैं कि लोगों के ऊपर यीशु मसीह जाहिर हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी। So I want to encourage you. This is another step of asking Jesus to reveal Himself to your loved one. और मैं यहाँ पर आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। ये एक और कदम है जो आपको उठाना है और खुदावंद से कहना है कि खुदावंद यीशु अपने आप को मुझ पर जाहिर कर। Number 4, नंबर 4, we want to pray that to the Lord of the harvest that He will send workers into the harvest. आमीन। और हमें दुआ करनी है खुदा के हुजूर में कि खुदावंद तू और मजदूर भेज, ताकि तेरी बादशाही वुसअत पाए और फसल काटी जाए। And this comes from Matthew chapter 9 verse 38. और मत्ती की इंजील 9वां बाब और उसकी 38वीं आयत में हम इस हिस्से को पढ़ते हैं। लिखा है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। यस। So what's happening here is Jesus teaches us that the harvest, the people that are ready to give their heart to Christ, they are many. अब यीशु मसीह यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि वो लोग जो खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, उनका शुमार बहुत ज्यादा है। But the number of people that should actually do the labor of bringing those people into the kingdom are few. और वो लोग जो उन लोगों को खींच कर खुदा की हुजूरी में लेके आ रहे हैं, उनका शुमार कम है। So Jesus tells His disciples, pray that more workers would come and work in the harvest
of bringing the people अभी into the kingdom. यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये बात सिखाई कि तुम इस तरह से दुआ करो कि खुदा और ज्यादा मजदूर भेजे ताकि बहुत सारे जो लोग अभी भी खुदावन से नावाकिफ हैं वो उसकी बादशाही का हिस्सा बने. So, one of the steps, step number 4, is that you pray for your loved one that someone, a harvester, someone who's good at bringing in the harvest, will begin to speak to them and share with them about Christ so that they'll come into the kingdom. अब आपको क्या करना है इस चौथे स्टेप में, चौथे कदम में आपने अपने उन दोस्तों के लिए दुआ करनी है ताकि खुदा उनमें से किसी को भी खिदमत के लिए तैयार करे और वो दूसरों को, औरों को भी खुदा की हुजूरी में लाने का बाइस बन सके. Sometimes when we're really close to someone, they don't hear us so well when we're trying to share truth with them. But someone else might have more respect. Someone else might have more believability. And so we pray that that worker will come into the harvest. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने प्यारों के करीब रहकर भी उन्हें खुशखबरी नहीं सुना सकते या उन्हें उस तरह से कलाम सिखा नहीं सकते या खुदावंद के लिए तैयार नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई दूसरा आकर उस बात को बताता है तो वो उसकी बात को शायद हमसे ज्यादा सुनते और उस पर अमल करते हैं. तो हमें ऐसे दोस्तों का भी सहारा लेना चाहिए जो हमारे प्यारों के लिए बरकत का बायस We हो. pray that someone that they will admire and look up to and want to listen to will come into their life and begin to speak the gospel to them. और कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो उनका फेवरेट हो, जैसे आपका भाई है और उसका जो फेवरेट बंदा होगा, खादिम होगा, आप उसकी जिम्मेदारी लगाएं कि वो उसको कलाम सुनाए और उसके लिए दुआ करे और उसकी काउंसलिंग करे ताकि वो मसीह के लिए बच जाए. And I think you can relate to this, where you've been talking to someone that you love and you really want them to believe what you have to tell them, but they won't listen, and then they turn and someone else tells them the exact same thing, and they come back and say, oh, so-and-so said da-da-da-da-da-da-da-da, and you think to yourself, I just told them that just the other day. Hasn't that happened to you before? और कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपका दोस्त खादिम अगर आपकी फैमिली में, आपके घराने में आता है और आपके ख़ानदान को कलाम सुनाता है, आपके वो बहन भाई जो खुदा से दूर हैं, आपके वो अजीज़ जो खुदा से दूर हैं, अगर वो उनको जीत लेता है मसीह के लिए और आप उनकी तब्दील शुदा ज़िंदगी को देखते हैं तो आपका दिल खुशी से भर जाता है और आप कहते हैं ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो शख्स आज से पहले मसीह से दूर था वो मसीह के पास आ गया. So we're going to pray that a harvester, someone who's good at bringing in the harvest, will come into the life of our loved one, our friend, our person that we're praying for. और हमें ऐसे शख्स के लिए दुआ करनी है जो हमारे खानदानों में, हमारे अजीजों के पास आकर उनको मसीह के लिए जीत सके. Number 5. नंबर 5, We're going to pray that they would have their heart softened and that they would have eyes to see and ears to hear and a heart to understand the word, and that they would turn to Jesus and he would heal them. और हमें इस तरह से दुआ करनी है कि खुदा उनके दिलों को, हमारे अजीज़ों के दिलों को नरम करे, उन्हें सुनने वाले कान दे और वो कलाम पर तवज्जो करने वाले हों, कलाम को कबूल करने वाले हों ताकि उनकी ज़िंदगियां पूरे तौर पर खुदावंद में मसरूर हो. Amen. This is a very important thing. ये बड़ी ख़ास बात है Because people have to believe in their heart. और लोगों को अपने दिलों में इस बात का यकीन करना है. The heart is very important for belief, for the gospel to plant as a seed inside of it. और बहुत ज़रूरी है कि दिलों में कलाम का बीज बोया जाए और वो फिर बीज जड़ पकड़े. And for that word in the heart to bring forth eternal life and to bring forth fruit. और फिर वो बीज जो दिलों में बोया गया है वो बड़े, कामिल हो और फल लाए. And so we're going to pray for our loved one, whether it's Anil or whether it's Martha, and we're going to pray that they will have a soft heart. और हमें अपने अजीज़ों के लिए दुआ करनी है कि खुदा उनको उनका संगीन दिल ख़त्म करके उनको गोश्तिन दिल अता करे ताकि वो अनील हो या मार्था हो या कोई और भी हो वो मसीह के लिए बच जाए. Eyes to see, ears to hear, and a heart to understand. और खुदा उन्हें देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करे. So we prayed for the Godhead. We prayed for the Father, the Son, and the Holy Spirit to be involved in this transformation of our friend.
और हमारे इस भाई की या बहन की तब्दीली में हमें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को शामिल हाल रखना है। We've prayed for a worker to come into the harvest. और इसके साथ साथ हमें खुदाम के लिए भी दुआ करनी है ताकि और ज्यादा खादिम बादशाही को वुसअत देने के लिए हिस्सा बन सके। Now we're actually praying for our friend to be prepared for the gospel to plant within them. और अब हमें अपने उस अजीज दोस्त भाई के लिए दुआ करनी है ताकि वो अपने दिल को खुदा के लिए खोले ताकि वो कलाम की खुशखबरी जो बीज की तरह है उसके दिल में बोई जाए। Now this number 5 is based on Matthew chapter 13 verse 15. अब जो नंबर 5 है वो हम मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत में से देखेंगे। लिखा है, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजूल आएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। आमीन। Amen. So we're praying for this person to be ready to hear the word. और हमें इस शख्स के लिए दुआ करनी है, अपने बहन भाई के लिए, कि खुदा उसको तैयार करे ताकि वो कलाम को समझे और ले। This is a very important part ये बहुत अहम हिस्सा है because they're the important one. और क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। Not only do you love this person, but God loves them. शायद आप मुझे नहीं पता आप किसी अपने अजीज से उतनी मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते, लेकिन खुदा बहुत करता है। God loves them so much, He sent His only begotten Son, Jesus, to die upon the cross and raise again from the dead to give them eternal life. और इसलिए इसी बात को लेकर खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि वो अपनी जान सलीब पर दे और फिर मुए और मुर्दों में से जी उठे और हमेशा की जिंदगी का हिस्सा And they have to be ready to receive this good news. और वो खुदा के कलाम की इस खुशखबरी को अपने दिलों में ले सके। And we're praying that they will be. और वो उस तौर पर दुआ करे जिस तौर पर उन्हें करनी है। And then number 6, और फिर नंबर 6, you're gonna pray for yourself आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं to have boldness to preach the gospel as it ought to be preached. ताकि आपको खुदा दिलेरी का रूह अता करे और आप उस तौर पर मुनादी कर सके जिस तौर पर आपको करनी चाहिए। Because the moment will come when it's your turn to share the good news. क्योंकि वो वक्त आता है जब आपको भी कलाम की खिदमत And you करनी need to preach boldly. और आपको दिलेरी के साथ कलाम You need सुनाने की to जरूरत tell है। them boldly that Jesus loves them, और आपको लोगों को ये बात दिलेरी के साथ कहनी है कि यीशु उनसे मोहब्बत करता that है He has lived in all eternity past, और वो अब्दी है और अब्दियत का बाप है। that He was born of the Virgin. वो एक कमारी से पैदा हुआ He lived a perfect and a sinless life. और उसने गुनाह से मुबर्रा जिंदगी बसर And then by the hands of godless men, they nailed Him to the cross. और फिर वो सलीब पर उसने कीलों के साथ जड़े हुए ने अपनी जान दी। And as He hung upon the cross, Jesus Himself took our sin in His body on the cross. और यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने बदन पर हमारे गुनाहों को ले लिया And He died for our sins और वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ so that we could live in His righteousness. ताकि हम उसकी रास्तबाजी में जिएं। Hallelujah. This is a good Hallelujah. message. ये एक जबरदस्त खुशखबरी He है। rose again from the dead and today He's alive. ये वो खुशखबरी है जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया और आज हम सब इस बादशाही और खुशखबरी का हिस्सा हैं। Hallelujah. And so we need to be Hallelujah. bold in our preaching. और हमें अपनी मुनादी में बहुत दलेर होना We है। need to tell them clearly that Jesus died on the cross for their sin and rose from the dead to give them eternal life. और हमें लोगों को ये बात वाज़े तौर पर कह देनी है कि मसीह उनकी खातिर मुआ और मसलूब हुआ और उसने वो कब्र में उतरा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी So उठा। pray for yourself to have boldness, just like Paul asked for prayer that he would be bold. आप भी पौलुस रसूल की तरह अपने लिए दुआ करें कि आप मुनादी में दलेर हो जाएं जैसे पौलुस किया करते थे। In Ephesians chapter 6 verse 19. इफसियों के नाम का खत उसका 6वां बाब है और उसकी 19वीं आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं। So if Paul needed boldness, you and I, we both need अगर boldness. पौलुस को दलेरी की जरूरत है तो फिर आपको और मुझे भी दलेरी की So जरूरत pray है। for yourself to have boldness. Lord, give me boldness to preach the gospel. और इसलिए आप दुआ किया करें कि खुदावंद मुझे दलेरी का रूह अता कर ताकि मैं मुनादी कर सकूं। Then finally, number 7 और नंबर 7 is going to be Romans chapter 10, verse 9 and 10. ये रोमियो के खत में से है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में ये लिखा है
कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। So it says here that if we confess with our mouth Jesus as Lord and believe in our heart that God raised him from the dead, we shall be saved. For with the mouth or with the heart man believes, resulting in righteousness. With the mouth he confesses, resulting in salvation. So याद रखिए, यहाँ पर कलाम में लिखा है कि अगर कोई शख्स जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से इस बात पर ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया है तो वो शख्स निजात पाएगा। सो याद रखिए, आपकी निजात का ताल्लुक आपके ईमान लाने से है और आपकी रास्तबाजी का ताल्लुक मसीह को कबूल कर लेने से। So we're going to pray that they will believe with their heart and confess with their mouth. और हमें ये बात इस बात के लिए दुआ करनी है अपने अजीजों के लिए कि वो अपने दिल से खुदावंद को कबूल करें और निजात पाएं और ईमान और रास्तबाजी में चलें। This is how faith works. We believe in our heart, we confess with our mouth. और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम अपने दिल से खुदावंद को कबूल करते हैं और जुबान से इतराफ करते हैं तो यकीनन हम निजात। So you're going to pray for them. Father God, please have Martha begin to believe in her heart and let her say with her mouth, Jesus is Lord. और हमें इस तरह से दुआ करनी है कि खुदावंद मेरी बहन मार्था जो है उसको तौफीक बख्श के वो दिल से खुदावंद तुझे कबूल करे, ईमान लाए और जुबान से तेरा इकरार करे ताकि निजात पाए। So let's take a moment and let's pray. आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। Father God, in the name of Jesus, खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में I ask that this lesson would be sealed in the heart of those who hear. मैं दुआ करता हूँ कि यीशु के नाम से ये कलाम दिलों में ठहरे और इस पर मोहर हो जाए, That they would never forget it, Lord God. ताकि वो इसको कभी भूल ना पाएं, And that they would begin to practice praying these simple scriptures for their friends and loved ones. तेरे लोग जो हैं वो जो इस कलाम को सुन रहे हैं वो अपने अजीजों और प्यारों के लिए मुसलसल दुआ करते रहें। That you would hear in heaven, Lord Jesus. और वो दुआ खुदा जिसको तू आसमान पर सुनता है, That Father, you would draw their friends and loved ones to Christ. ताकि खुदावन तू इनके बहन भाइयों के दिलों को छुए और वो मसीह के पास आ जाएं। That Holy Spirit, you would convict those people of sin and righteousness and judgment to come. और रूहुल कुद्स उनके गुनाहों को उन पर जाहिर करे ताकि वो इस बात को महसूस करें कि उन्हें मसीह की That जरूरत Jesus, है। you would reveal yourself to these people personally. और खुदावंद यीशु तू शख्सी तौर पर अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर कर। That Father, you would send workers into the harvest of those people's hearts. और खुदा बाप तू ऐसे लोगों के लिए जो तुझसे दूर हैं अपने खादमों को भेज ताकि वो तेरी खिदमत इनके लिए कर सके और ये लोग बच जाएं। Father, that their loved ones would be convicted of sin and righteousness and judgment to come and have ears to hear and eyes to see and a heart to understand. और खुदा बाप वो लोग जो अभी तक गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं और आने वाले गजब से वाकिफ नहीं है और खुदावंद तू उन्हें देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कर। And that right now, Father, you would give them boldness. Everyone who's watching, you would give them boldness to और preach खुदा the बाप gospel. यीशु मसीह के नाम से इस वक्त जितने भी हमें देख रहे हैं तू इनको छू ले खुदावंद और दिलेरी का रूह अता कर ताकि वो दिलेरी से मुनादी करें। And that their loved ones, Lord, would begin to believe in their heart that Jesus died upon the cross and rose from the dead, and they'll confess with their mouth that Jesus is Lord. ताकि खुदावंद इनके जो अजीज हैं जिनके लिए ये बोझ रखते हैं कि वो बच जाएं, निजात पाएं, खुदावंद वो इस बात पर ईमान लाएं कि खुदावंद यीशु ने सलीब पर जान दी और कब्र में उतरा और मुर्दों में से जी उठा और उसका इतराफ करने से, इकरार करने से हम निजात पा लें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. Thank you Amen. so much. God bless you. Write to us, tell us, call us, let us know how we can help you. I want to hear how your friends and loved ones are giving their hearts to Christ. Thank you. खुदा के खादिम कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अगर इस कलाम के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करता है, आपके बहन भाई अजीज़ व अकारब बच जाते हैं तो PMI टेलीविज़न पर दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें और अपनी गवाही शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।